morning, students. Today we will discuss topic of fifth unit is software configuration management. Software configuration management means you can say change management also. It is an umbrella activity that is applied throughout the software process. मेरे ख्याल से आपको याद होगा umbrella activity और framework activity we have covered in the first unit. Framework activity is necessary activity and umbrella activity which is used to support the framework activity. Its goal is to maximize productivity by minimizing mistakes caused by the confusion when coordinating software development. Software configuration. SCM means software configuration management. Identifies, organize, control modifications. It is a type of activity which identify the change, control the change, ensure the change. यानी जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं थ्रू आउट द लाइफ साइकिल उसको हमें चेंज करते रहना पड़ता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट. नाउ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में चेंज किस तरह से कंट्रोल करना है ये एक एक्टिविटी है जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में आती है. सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज इनिशिएटेड व्हेन प्रोजेक्ट बिगन्स एंड टर्मिनेट्स. मतलब शुरू से आखिरी तक सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट चलता रहता है बिकॉज चेंज आता रहता है. व्यू ऑफ SCM फ्रॉम वेरियस रोल्स. अलग अलग लोग रहेंगे और अलग अलग ढंग से इसको देखेंगे. प्रोजेक्ट मैनेजर इसको एक ऑडिटिंग मैकेनिज्म देखेगा जिसमें वो हमेशा ऑडिट करता रहेगा क्या चीज़ रिक्वायर्ड है और क्या नहीं है. जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है एज अ कंट्रोलिंग, ट्रैकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग मैनेजमेंट करता रहेगा. सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो डेवलप कर रहा है वो चेंजिंग, बिल्डिंग एंड एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म करता रहेगा. और जो कस्टमर है वो क्वालिटी एश्योरेंस और प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता रहेगा. इस तरह से सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या? द आउटपुट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर प्रोसेस मेक्स अप द सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन. जो भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस हम कर रहे हैं उससे जो आउटपुट आ रहा है उसको हम एज अ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं. आउटपुट को कंप्यूटर प्रोग्राम का आउटपुट क्या रहेगा? सोर्स कोड फाइल एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल. वर्क प्रोडक्ट जो काम चल रहा है डिस्क्राइब करा है उसमें जो भी डॉक्यूमेंट आए हैं निकल के, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे यूजर के हो, और डेटा जो प्रोग्राम में एक्सटर्नल फाइल्स के फॉर्म में सेव हो रहा है. एक्चुअली में हम सॉफ्टवेयर का कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करते ही इसलिए हैं कि जितने भी चेंजेस आए उन सब को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर को हम स्टोर करके रखते हैं, सारी फाइलें स्टोर करके रखते हैं. द मेजर डेंजर फॉर द सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन इज चेंज. in system engineering, no matter where you are in system life cycle, system will change. The desired change, it will persist throughout the life cycle. पूरी लाइफ साइकिल में चेंज को देखा जाएगा और चेंज करते रहना पड़ेगा. ओरिजिन ऑफ द सॉफ्टवेयर चेंज आया कहाँ से? जब कोई सॉफ्टवेयर बनता है उसमें कोई गलती निकलती है तब हम चेंज करना चाहते हैं. कुछ नया बिजनेस आता है या मार्केट कंडीशन चेंज होती है तो हम उसे चेंज करना चाहते हैं. कस्टमर कुछ नया चाहता है या कोई नया कस्टमर आता है जो फंक्शनैलिटी और कुछ प्रोडक्ट में अलग टिप चाहता है तो हम चेंज करते हैं. रीऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस ग्रोथ होती है तब उसे चेंज किया जा सकता है. एंड शेड्यूलिंग कंस्ट्रेंट आने लगते हैं कई बार, बजटरी कंस्ट्रेंट, तब हम उसे चेंज कर सकते हैं. बेसलाइन क्या होती है? सॉफ्टवेयर जब हम बनाते हैं तो प्रैक्टिशनर जो होता है, जो डेवलप करता है, उसके सामने एक बेसलाइन बना के दे दी जाती है. IEEE ने एक डेफिनेशन दी है इसकी कि स्पेसिफिकेशन और प्रोडक्ट
that has been formally reviewed and agreed, यानी उसको रिव्यू करके कि ऐसा ही प्रोडक्ट बनेगा, उसके पीछे एक एग्रीमेंट होता है। एंड उसके बाद यदि उन बेसिस के ऊपर कोई चेंज होना है, डेवलपमेंट होना है, तो ओनली थ्रू द फॉर्मल चेंज कंट्रोल प्रोसीजर से ही वो चेंज होगा। इट इज अ माइलस्टोन, जो IEEE बेसलाइन है, इज अ माइलस्टोन है इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। वरना मैंने आज कोई माइलस्टोन सेट किया, कल हो सकता कस्टमर कहे ऐसा नहीं, दूसरा माइलस्टोन सेट था। तो IEEE से परमिशन लेके माइलस्टोन हम सेट कर लेते हैं। एंड आफ्टर दैट बाय द डिलीवरी ऑफ वन और मोर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स, CSIT मीन्स सॉफ्टवेयर computer software configuration items have been approved as a consequences of formal technical review। इन्हें ये items approve होते हैं और इन items का IEEE एक definition है जो agreed है। अब इनमें यदि कोई change आने हैं तो वो formal तरीके से होता है। CSCI may be such work product as a document, अब वो कोई document हो सकता है, कोई software component भी हो सकता है। बेसलाइन प्रोसेस में होता क्या है? अ सीरीज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क या प्रोसीजर प्रोड्यूस करते हैं। उस प्रोसीजर के थ्रू, टास्क के थ्रू एक CSCI यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम होता है, उसको रिव्यू किया जाता है एंड पॉसिबली अप्रूव्ड किया जाएगा। आफ्टर दैट अप्रूव्ड CSCI इज गिवन अ न्यू वर्जन नंबर, उसको एक नया नंबर दे दिया जाएगा। जैसे हम डॉस करते हैं, विंडोज करते हैं, वर्जन नंबर आ रहे हैं 2007, 98, 95, विंडोज 10 लाइक दिस, एंड प्लेस्ड इन द प्रोजेक्ट डेटाबेस, एक सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी में वहां पे प्लेस कर दिया जाता है उस आइटम को। एंड अ कॉपी ऑफ CSCI इज टेकन फ्रॉम द प्रोजेक्ट डेटाबेस, अब उसकी एक कॉपी उस डेटाबेस जहां रिपोजिटरी में डाल दी थी वहां से निकाल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसको मॉडिफाई करता है। The baseline of the modified CSCI goes to the step 2, पहले स्टेप में बेस बना, CSCI बना, अब उसको कॉपी निकाल के इफ मॉडिफिकेशन चाहिए तो हम इस तरह कर सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट रिपोजिटरी क्या होती है? रिपोजिटरी जहां पर हम चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं। रिपोजिटरी में दो चीज़ें हैं। फर्स्ट इज द फंक्शंस, जो रिपोजिटरी के फंक्शंस हैं, एंड टूल्स जो उन फंक्शंस को यूज करेंगे। तो हमें रिपोजिटरी दिखाई दे रही है जिसके अंदर फंक्शंस कौन कौन से हैं? डेटा इंटीग्रिटी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, टूल इंटीग्रेशन, डेटा इंटीग्रेशन, मैथडोलॉजी एनफोर्समेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। ये जो सारे दिखाई दे रहे हैं ये इसके फंक्शंस हैं, और ये जो टूल्स दिखाई दे रहे हैं इनको यूज करते हैं इन फंक्शंस को चलाने के लिए। डेटा इंटीग्रिटी मीन्स वैलिडेट करेंगे एंट्रीज को, उनकी कंसिस्टेंसी हमेशा एक ही होनी चाहिए। जैसे हम बात करते हैं फोन नंबर लिखा हुआ किसी स्टूडेंट का, ऐसा ना हो कि 4 जगह 4 फोन नंबर हो, इंटीग्रेट होना चाहिए, एक नंबर हर जगह होना चाहिए। इंफॉर्मेशन शेयरिंग करनी हो डेवलपर के बीच में, मैनेजर के बीच में, उसके लिए मल्टी यूज़र एक्सेस की सुविधा होनी चाहिए रिपोजिटरी में, बहुत सारे लोग उसको यूज़ कर सकें। टूल इंटीग्रेशन यानी डेटा मॉडल्स जो बन रहे हैं उनके जो टूल्स हैं वो वहाँ पे मिले, इकट्ठे होने चाहिए। डेटा इंटीग्रेट होना चाहिए रिलेटेड विद द CSCIS एंड मैथडोलॉजी एनफोर्समेंट, जो भी मैथडोलॉजी हम प्रोसेस और फंक्शंस में लगा रहे हैं। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल फॉर द रिपोजिटरी एम्प्लाइज द स्पेसिफिक प्रोसेस मॉडल, जो हमने मॉडल बनाया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वो होता फंक्शन होता है वहाँ का। एंड डॉक्यूमेंट स्टैंडर्डाइजेशन डिफाइन ऑब्जेक्ट इन रिपोजिटरी टू गारंटी अ स्टैंडर्ड अप्रोच, हमेशा एक स्टैंडर्ड अप्रोच होनी चाहिए, वो एक बेंचमार्क होता है किसी भी काम को करने के लिए। इतने फंक्शंस रिपोजिटरी में रहते हैं। उसमें जो टूल्स होते हैं, वर्जनिंग, वो क्या करता है? सेव एंड रिट्रीव ऑल रिपोजिटरीज ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द वर्जन नंबर, जितने वर्जन रिलीज होते हैं वो सारे उस रिपोजिटरी में उसके नंबर के साथ में सेव्ड होते हैं। डिपेंडेंसी ट्रैकिंग एंड चेंज मैनेजमेंट, ट्रैक
respond to the change in the state and relationship of all object of repository भी एक टूल सेट है वहाँ पे, जिसमें कि आप जो भी चेंज होते हैं उनको कैसे ट्रैक करेंगे. रिक्वायरमेंट्स ट्रेसिंग, जो रिक्वायरमेंट्स कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट्स हैं, डिलीवरेबल रिक्वायरमेंट है, फॉरवर्ड ट्रेसिंग एंड बैकवर्ड ट्रेसिंग दोनों होती हैं. कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, trace a series of configuration representing specific project milestone and production releases. कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल का काम है. एंड ऑडिट ट्रेल में क्या किया जाता है, ऑडिटिंग होती है कि इंफॉर्मेशन अबाउट व्हेन, व्हाई, बाय whom changes are made in the repository. नाउ SCM सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो प्रोसेस है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, identify all items collectively to define the software configuration, manage changes, facilitate construction of different versions, ensure the software quality is maintained and provide information on the changes. जैसे ही changes आते हैं तो आपको एक information आनी चाहिए. With this SCM की repository टॉपिक खत्म हुआ. नाउ ये जो हमने सारे अभी टूल्स देखे हैं, वी विल सी दीज टूल्स इन डिटेल in next lecture. Till then, goodbye.